जी, नमस्कार। न्यूज़ नशा के जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, उन सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। बात करते हैं ईरान, अमेरिका, इज़राइल युद्ध की, जिसमें 11 देश वर्सेस 1 देश है। क्या होगा? इस युद्ध में कौन-सा देश भारी पड़ेगा, कौन-सा देश कमज़ोर पड़ने वाला है? मैं आपको ग्रह स्थितियों और कुंडली के आधार पर विशुद्ध ज्योतिषी विश्लेषण के आधार पर बताना चाहूँगा। तो देखिए ईरान और इज़राइल के ऊपर अमेरिका ईरान के ऊपर अमेरिका और इज़राइल ने हमला किया। ये हमला चंद्र ग्रहण के कुछ दिन पहले ही हुआ। लेकिन हमला क्यों हुआ? विशुद्ध कारक है राहु और मंगल का अंगारक योग। और मंगल चूँकि केतु को देख रहा है, केतु बिल्कुल समसप्तम भाव में है, लियो साइन में। तो ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई? क्या विश्व युद्ध होने वाला है? या विश्व युद्ध की विभीषिका फैलेगी? बिल्कुल। मैं आपको 1914 यानी 111 साल पहले लेके चलता हूँ। 111 साल पहले क्या हुआ था? केतु सिंह राशि में था। मंगल कहीं न कहीं शनि को देख रहा था, शनि मंगल को देख रहा था। और प्लैनेटरी पोज़ीशन बिल्कुल आज ही के समान है जैसी उस समय हुआ करते थे। यानी सप्तम भाव में राहु, कहीं न कहीं मंगल और शनि। इन तीनों ने मिलके उस समय भी विश्व युद्ध को भड़काया था, उसमें केतु की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज ये युद्ध क्यों आगे बढ़ रहा है, उसमें भी हमको कुछ ग्रहों के बारे में समझने की आवश्यकता है। केतु ग्रह की हम बात कर लें, जो कि सिंह लग्न में सूर्य की राशि में गोचर कर रहा है, तो जब भी वो सूर्य की राशि में गोचर करता है, केतु ग्रह को हम मानते हैं कि वो अल्पसंख्यक वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, यानी मुस्लिम्स को। और सिंह राशि में बैठ के वो उत्तेजना पैदा करता है। अच्छा, पिछले साल से केतु आया हुआ है। आप देखिए ईरान लगातार जो इज़राइल के विरोधी हैं उनको उनको जो है वो सपोर्ट दे रहा था। चाहे गज़ा हो, चाहे लेबनान से वो लोग हमला कर रहे हों, या हूती जो कि जो है हॉर्मुज़ का जो इलाका है, जहाँ पे बिल्कुल सकरा हो जाता है समुद्र, बहुत कम चौड़ाई रह जाती है। वहाँ से जो भी परिवहन होता है, खास तौर से पानी के जहाज़ों से, उस उनको उन पर वो हमला करते थे और उनको वो लूट भी लेते थे, निकलने नहीं देते थे, क्योंकि पूरा सपोर्ट ईरान का था। अच्छा, जितने भी जो लोग हैं, ये सारे शिया हैं। शिया और सुन्नी के बीच में झगड़ा बिल्कुल ज़ाहिर है। अरब कंट्रीज़ में मैक्सिमम कंट्रीज़ सुन्नी हैं और ये शिया हैं। इराक में भी शिया बहुत ज़्यादा हैं, बहुलता में हैं, और ईरान में भी। अब शिया जो हैं, वो ख़ास तौर से यदि हम शिया और सुन्नी की राशि को लेकर चलें, तो ये कुंभ राशि बनती है। अब आप देखिए कुंभ राशि में शनि, केतु समसप्तम भाव में, इसका होना बड़ा इम्पैक्ट मारता है। केतु पिछले साल से आया और राहु इस साल के अंत तक चलेगा। केतु भी सिंह राशि में इस साल के अंत तक चलेगा। इस साल के बाद यानी दिसंबर के बाद केतु चला जाएगा कर्क राशि में और राहु चला जाएगा मकर राशि में। ये लड़ाई तब भी चलेगी और इस प्रकार की स्थितियां तब भी बनी रहेंगी। अब आप देखिए वर्ल्ड वार वन की जो ग्रह स्थितियां हैं, 111 साल बाद वही मिरर इमेजेस आज फिर से बन रही है। तो अब इसके चलते ये लड़ाई बहुत लंबी चलना है, बहुत आसानी से समाप्त नहीं होगी, क्योंकि जब तक मंगल शनि के साथ पहुंचेगा तो ये लड़ाई में और तीव्रता आएगी। यानी आप देखेंगे 2 अप्रैल से 13 मई के बीच में मंगल शनि के साथ गोचर करेगा, यानी शनि और मंगल मीन राशि में एक साथ ट्रांजिट करेंगे। और आप देखेंगे मीन राशि से 12वें भाव में राहु और छठे भाव में केतु, ये और युद्ध की विभीषिका बढ़ाएगा। अच्छा, इस उस दौरान युद्ध कहाँ-कहाँ और होंगे? भारत और पाकिस्तान के बीच में भी होगा। क्योंकि भारत की कुंडली में कहीं न कहीं शनि और मंगल जब भी आएँगे, वो 11वें भाव में बैठेंगे। भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न और कर्क राशि का देश है, पुष्य नक्षत्र में पैदा हुआ। तो आप देखिए कि ग्रहण योग के चलते भारत की भी जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी-सी कमजोर होगी और
पाकिस्तान की तो निसंदेह कमजोर हो ही रही है, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले दिनों से अफगानिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही है और उसको सुलझाने वाला कोई भी नहीं। तो पाकिस्तान निसंदेह कमजोर होगा। चीन एकमात्र ऐसा देश है जो बिल्कुल वैश्विक रूप में केवल अपना फायदा देखता है और उसको किसी के नुकसान से कोई लेना-देना नहीं। थोड़ा बहुत लाभ दे देता है, सैटेलाइट कनेक्शन बता देता है, रियल टाइम बता देता है कि कब कौन कैसे हमला करेगा, थोड़े से हथियार दे देगा और वो उसमें और उसके भी वो पैसे वसूलता है। यही स्थिति वो पाकिस्तान के साथ भी कर रहा है। यही स्थिति उसने ईरान के साथ भी की, चूँकि $25 पर बैरल के हिसाब से उसको ऑयल मिल रहा था, जो अब मिलना बंद हो जाएगा। तो चीन की जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं, पहले वेनेजुला से ले रहा था, फिर उसने ईरान से के साथ-साथ लिया, अब दोनों जगह से कम हो जाएँगी। अब वो केवल रशिया पे निर्भर रहेगा, रशिया उसकी पूरी ऊर्जा ज़रूरतों का पोषण नहीं कर सकता, यानी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। तो चीन की अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में कमज़ोर होने वाली है। जब शनि मेष राशि में पहुँचेगा, यानी जनवरी 2028 के बाद, तब ये स्थितियाँ और भी खराब होंगी। लेकिन हम चूँकि अभी वर्तमान स्थितियों की बात कर लेते हैं, जिसमें राहु के साथ अभी मंगल चल रहा है, बाद में मंगल शनि के साथ पहुँचेगा। तो इस दौरान पूरी दुनिया में युद्ध की विभीषिकाएँ और भी भड़केंगी। कहाँ-कहाँ युद्ध होंगे? ईरान के खिलाफ में और भी देश खड़े होंगे। हो सकता है तुर्की भी उसमें खड़ा हो, चूँकि उसको खलीफा बनने का शौक है और तुर्की के कुछ हवाई अड्डे जो हैं जिन पे अमेरिका वहाँ पर बैठा हुआ है, तो उसके चलते तुर्की भी हमला कर सकता है, चूँकि वो नेटो का मेंबर है। नेटो की एक धारा है, उसके तहत यदि किसी भी देश पे हमला होता है, तो वो हमला पूरे विश्व सभी नेटो देशों पर माना जाता है। तो तुर्की भी शामिल होगा और आप देखिए ईरान जो है विश्व का 3rd नंबर का कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल है और अमेरिका जिसके राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं, जिनकी राशि वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि से इस समय मंगल का जो ट्रांजिट हो रहा है वो चौथे भाव में हो रहा है। चौथा भाव सुख में कमी का भाव, चौथा भाव तनाव का भाव और अभी गुरु ग्रह जो उनकी कुंडली का मास्टर प्लेनेट है, सिंह लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। तो आप देखिए कि पंचम भाव का कारक गुरु इस समय रेट्रोगेट यानी वक्री होकर चल रहा है, जिसके चलते वो अपनी बुद्धि का समुचित इस्तेमाल नहीं करेंगे और युद्ध की इस आग को भड़का देंगे और इस आग के भड़कने का नतीजा ये होगा कि जो अरब कंट्रीज उनके माध्यम से जुड़े हुए थे, यानी वो चाहते थे कि हमको सुरक्षा प्राप्त हो। तो वहां पर आप देखिए कि अमेरिका ने सुरक्षा दी हुई थी, जगह जगह उनके हवाई जहाज इकट्ठे थे, उनके पास वो डिफेंस सिस्टम मौजूद था जिससे वो आने वाली मिसाइलों को गिरा सकें, पर वो डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। हाल में ही कल की घटना है जिसमें कुवैत में स्थित अमेरिकी अड्डे पर जो उन्होंने हमला किया जिसमें कई हवाई जहाज खत्म हुए, जो सबसे महंगे हवाई जहाज हैं जिनको F-35 रैप्टर भी कहा जाता है। तो आप देखिए कि सारे देश एक बार फिर इकट्ठा होंगे और इनकी लॉबी अमेरिका के खिलाफ होगी, क्योंकि इन ईरान के चलते स्थितियां क्या निर्मित हो रही हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था चलाने वाली जो स्थितियां हैं, यानी इनकी जो रिफाइनरीज हैं उन पर हमला कर रहे हैं। रिफाइनरीज यदि बर्बाद होंगी उसको बनाने में 3 से 4 साल का वक्त लगेगा और वहां पर जो इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, जैसे दुबई में आप देखिए सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, बहरीन, ओमान में रहते हैं। तो अब वो वापस भागने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो सुरक्षा चाहते थे। सुरक्षा की लालच में वो इन देशों में गए, जिसके चलते उनका मन था वहीं इन्वेस्टमेंट करें और वहां शांति से रह सकें, क्योंकि वहां की कानून व्यवस्था निसंदेह कई दुनिया के कई देशों से बेहतर है। लेकिन अब जब वहां उनकी खुद की जाने की स्थितियां बनेंगी तो वो क्यों रहेंगे, सब वापस भागेंगे। तो दुबई और चूंकि मीन राशि का शहर है और गल्फ कंट्रीज अमूमन मीन राशि से ज्यादा प्रभावित हैं, बहुत सारी मीन और वृषभ राशि ज्यादा है वहां पर। तो आप देखिए कि सब भागने की कोशिश करेंगे और धीमे-धीमे करके वो जो पैसा है, वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो हिंदुस्तान में आएगा। जैसा कि हिंदुस्तान के ऊपर 17 मई से गुरु का प्रभाव बढ़ने वाला है, यानी कर्क राशि में गुरु प्रवेश करेगा, वो वापस नहीं जाएगा, अब आगे ही आगे बढ़ेगा। यानी कर्क में रहेगा, उसके बाद सिंह राशि में जाएगा, फिर कन्या में जाएगा। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत कमाल का होगा। पैसे आएँगे, हमारे देश में लोग वापस आएँगे और जो बाहर गया हुआ पैसा है वो सब भारत में वापस लौटेगा।
तो कहीं न कहीं भारत जो सोने की चिड़िया है जिसकी तरफ जो दशा आएगी गुरु की, ये बहुत सुंदर दशा है। जब गुरु कर्क राशि में रहेगा, जब गुरु कन्या राशि में रहेगा और जब गुरु वृश्चिक राशि में रहेगा। तो ये जो टाइम पीरियड्स हैं, इस दौरान में भारत की स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस लड़ाई के बाद थोड़ी-सी कमजोर होगी। इज़राइल वापस रिकवरी कर लेगा, परंतु ये गल्फ कंट्रीज़ हैं जिसमें यूएई है, सऊदी है, बहरीन है, ओमान है और भी जो कई गल्फ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अमेरिकी बेस बने हुए हैं, इनकी अर्थव्यवस्था धीमे-धीमे करके कमज़ोर होती जाएगी और ये अमेरिका से शिकायत करेंगे। कहीं न कहीं ये वापस कोशिश करेंगे कि टेबल टॉक की जाए और एक बार ईरान को समझाने की कोशिश करी जाए, पर ईरान मानेगा नहीं और युद्ध की विभीषिका बढ़ेगी। 17 मई तक तो यही स्थिति रहने जा रही है, जो ग्रह बताते हैं। बाकी चूँकि ब्रह्मांड के जो लिखने वाले हैं, रचयिता वो भगवान ब्रह्मा हैं, उन्होंने क्या भविष्य लिखा है, ये वो ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हम लोग ग्रहों का इंटरप्रिटेशन करके इस बात को बता सकते हैं कि ये कब तक चलेगा और इसमें कौन विजयी होगा। इसमें निस्संदेह विजय अमेरिका, इज़राइल और जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनको मिलेंगी, पर अर्थव्यवस्था के रूप में वो कई समय पीछे चले जाएँगे। अमेरिका ऑयल को कंट्रोल कर लेगा, उस ऑयल को बेचकर वो डॉलर फिर से इकट्ठे करेगा और एक बार फिर से वो तेल का बेताज बादशाह अवश्य बनेगा। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ नशा के सभी दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।